नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आने वाली जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं 2025 और 26 वाली, उनमें जो मैथ का पोर्शन है उसको हम यहाँ कवर करेंगे अपने जय घोष बैच में बिल्कुल फ्री और यूट्यूब पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस, यानी कि हम एग्जाम में आने वाले HCF और LCM वाले जो सवाल हैं उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगर अपनी एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आपने ये सारे सवाल कर लिए तो HCF के सवाल आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। नवाक्सी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गणित के सफर को मजबूत कीजिए। तो देखो क्या है, यहाँ पर मैं सवाल लेके आऊंगा, डिस्कस करेंगे, बात खत्म। ठीक है, लैंग्वेज के वाले जो सवाल है देखो क्या है, 3 टैंकर्स कंटेन 403, 434, 465 लीटर्स ऑफ डीजल, यानी तीन कंटेनर है, एक में इतना लीटर डीजल है, एक में इतना लीटर है और एक में इतना लीटर है। अब यहां पर इस सवाल में मुझसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को सही मात्रा में मापा जा सके, ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी। समझ रहे हो मेरी बात, यानी मैं अगर उस पात्र से मापता हूं तो लास्ट में पहुंचता हूं उस वक्त मेरे पास ऐसा नहीं है इतना सा डीजल शेष बच गया, इतना सा डीजल शेष बच गया। यानी अगर हम दूध को मापते हैं, समझना मेरी बात, 2 लीटर दूध है, अगर मैं आधा लीटर दूध मापता हूं तो 4 बार मापूंगा, पूरा 2 लीटर है वो मेरा मप जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये ऐसे पूछ रहा है कि वो छोटे से छोटा पात्र क्या होगा, छोटे से छोटा नहीं, एक पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी, यानी उस पात्र की ज्यादा से ज्यादा क्षमता कितनी होगी जिससे मैं मापूं तो ये सारे के सारे बराबर मात्रा में मप जाए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। देखना क्या है, मैं एक तरीके से और समझा देता हूं, मापने वाले के अलावा आप एक देखो, जैसे ये कंटेनर है, 3 बड़े बड़े कंटेनर हैं, एक में कितना भरा है, एक में कितना भरा है, आपको तीनों की क्षमता बता दी। अब मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि मुझे तो ऐसा पात्र बता दो, ऐसा पात्र बता दो, अगर मैं ऐसे पात्रों में भरता जाऊं ये बराबर बराबर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इससे कम छोटा वाला पात्र भी अगर भरूं तो वो भी बराबर आए, यानी यही वो पात्र होगा जिसमें मैं भरूंगा तो सब में बराबर बराबर आएगा, इससे नीचा नहीं। तो जैसे उसमें देखो ऐसा भी था ना, जैसे आधा लीटर से आप भरोगे बराबर बराबर, आधा लीटर से आप भरोगे बराबर बराबर, तो 4 बार मापना पड़ेगा। तो आप ऐसे बोलते कि सर 1 लीटर वाले से भी तो मैं बराबर बराबर भरता, 2 बार माप लेता, तो वो तो अलग है, लेकिन उससे छोटा भी तो मैं ले पा रहा हूं। अगर उससे भी छोटा कोई माप ले सकता हूं तो वो वाला भी देख लो। तो वो वाला जो छोटे से छोटा माप है लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकता कि मैं बराबर ले सकूं। समझ जाओगे मेरी बात। यहां पर स्टार्टिंग में अगर आप इसको जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप तो इतना मान लो कि ये जो मैंने आपको बताया बराबर बराबर कंटेनर, उनमें मुझे भरना है। अब आप HCF जब निकालते हो तो आपको पता होता होगा HCF क्या होता है। जैसे मान लो मैं 20 और 25 का HCF निकालता हूं तो मेरे पास इनका HCF आता है 5। ठीक है, इससे समझोगे आप, मेरे पास इसका HCF कितना आ रहा है 5, यानी 5 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। 5 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। बिल्कुल उसी तरीके से वो बड़े से बड़ा कंटेनर मुझे लेना है जो तीनों में कॉमन आए, जो तीनों में बराबर मात्रा लेके आए। समझ गए मेरी बात। तो बस पहले सवाल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, इसमें नहीं, आगे वाले सवालों में तो आप समझ ही जाओगे। बिल्कुल यही चीज देखनी है। अब देखो 3 कंटेनर है, जो क्या है, एक 403 लीटर का है, एक 434 लीटर का है और एक 465 लीटर का है। समझ गए मेरी बात। ये 3 कंटेनर हो गए। अब वो छोटे से छोटा नंबर या फिर बड़े से बड़ा नंबर देखने का नजरिया है। अगर आप एक नजरिए से देखोगे तो वो बड़े से बड़ा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, लेकिन अगर आप देखने का नजरिया चेंज करोगे तो वो एक छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों में बराबर आ सकेगा, तीनों में कॉमन आ सकेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और देखोगे तो और चीजें क्लियर होती जाएगी। बाकी जिन्होंने पीछे HCF पढ़ा है वो तो इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है सर, अब देखो क्या होगा इसका HCF। मुझे ऐसे सवालों में क्या निकालना है, वो HCF ही निकालना है। तो क्या हो गया, इन 403 और 434 है ना, तो अंतर देख लो। इसमें क्या है, 434 और 403 31 का अंतर है
और इसमें भी मेरे ख्याल से 31 का ही अंतर है, इसमें भी मेरे ख्याल से 31 का ही अंतर है। अब आपको पता है 31 31 एक प्राइम नंबर है, तो 31 इसका आंसर आ जाएगा मेरा। इसके आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते। आपको डिफरेंस मेथड पता है कि या तो डिफरेंस से छोटे से छोटा जो डिफरेंस आता है वही HCF होगा, या फिर उसके फैक्टर्स HCF हो गए। यहां पे इसके फैक्टर हो नहीं रहे, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 31 लीटर। पहला सवाल था, समझने में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया होगा, आपको ऐसे लग रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, वहाँ और अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ मैं क्लियर करवा दूंगा पूरा HCF सवालों के माध्यम से, जो लैंग्वेज सवालों की होती है। देखो 1.5 मीटर 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। यानी मैं बराबर बराबर माप रहा हूं, लास्ट तक जब मैं जाता हूं तो कोई हिस्सा शेष नहीं बचना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो आगे दोनों पाइपों में समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। वही समान आकृति में काटना है, समान आकार में काटना है, अधिकतम लंबाई क्या होगी? यानी मैंने आपको HCF बताया था, वो बड़े से बड़ा नंबर जो सब में कॉमन होता है, तो यहां पर भी HCF निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? 1.5 मीटर है, 1.2 मीटर है। यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना, या तो आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, तो ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को 15 और 20, 15 और 12 भी मान सकते हो। जो आंसर आता है उसमें से वापस से 10 का भाग दे देते। चलो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, फिर इस सवाल को करते हैं। क्या है सर? मुझे HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए दोनों का अंतर कितना आएगा? 30 आएगा। दोनों का अंतर 30 आएगा और 30 आएगा, तो बाद में वापस में ये तो किस में आया? 30 तो सेंटीमीटर में आया ना, इसको मीटर में बदलना है, तो इसमें भाग वापस से कितने का लग जाएगा? 100 का लग जाएगा। यानी ये कितना बच जाएगा? 0.30। मेरा ऑप्शन ये रहा, 0.30 आंसर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? बस ये लैंग्वेज देखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इनके आंसर पीछे डिफरेंस मेथड से समझ जाओगे। जिसको डिफरेंस मेथड नहीं पता है, जब दो नंबर दिए हुए हो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। दोनों का डिफरेंस आ गया 30। अगर ये 30 का भाग दोनों में जा रहा है तो मतलब यही HCF होगा। नहीं जा रहा है तो इसके फैक्टर करके देख लो, कौन से फैक्टर का भाग जा रहा है, वो फैक्टर ही HCF हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पर है, देखो ध्यान से। 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of पेट्रोल। दो टैंकरों में क्रम से 850 और 680 लीटर पेट्रोल है। किसी कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो किसी भी लेने वाले से पेट्रोल को सटीक संख्या में माप सके। किसी भी लेने वाले के पेट्रोल को सटीक संख्या में माप सके। वही मेरी बात समझ रहे हो आप? देखो ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी ठीक है। यानी मैं बड़े बड़े कितने में भी भरा हुआ हो कोई भी चीज, मुझे वो बड़े से बड़ा पात्र निकालना है, वो बड़े से बड़ा पात्र निकालना है जिससे मैं अगर मापूं तो सबका बराबर बराबर मात्रा आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे मान लो 4-5 अलग अलग टाइप की चीजें हैं, अब उनमें तीनों में कॉमन लाना है, तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन होगा वही HCF होगा। समझ रहे होंगे मेरी बात? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस चीज में तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। नीचे कमेंट कर देना, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है सर, करें सवाल को। वो बड़े से बड़ा ही ना निकालना है मुझे, तो एक तो है 850, एक हो गया 680। अब दोनों का अगर मुझे HCF निकालना है तो दोनों का अंतर निकाल लो। ये 30, क्या 30 का भाग तीनों में जा रहा है? दोनों में जा रहा है। क्या 30 का भाग दोनों में जा रहा है? 850 680। दो टैंकरों में क्रम से 850 लीटर पेट्रोल है। किसी कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो किसी भी लेने वाले के पेट्रोल को सटीक संख्या में माप सकती है। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? नहीं, 30 का ही थोड़ी है, एक 680 है और एक 850 है, तो 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया तो 9 10, तो ये हो गया कितना? 6 7 8 6 7, हाँ 70 और 170 का अंतर आया है। इसमें अंतर कितने का आया है? 170 का।
170 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी मेरा HCF क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी मैं अगर 170 लीटर के पात्र से इसको मापता हूं तो ये बराबर बराबर दोनों मापेंगे। ये 850 भी मापा जा सकता है 170 लीटर के पात्र से, और 680 भी मापा जा सकता है। लास्ट में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। एक कैंटीन में कोक के 144 कार्टन और पेप्सी कैन के 90 कार्टन रखे जाने हैं। यदि प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान है और उनमें समान पेय के कार्टन हैं, तो प्रत्येक ढेर में डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी। बिल्कुल समझो मेरी तरीके से। कार्टन पड़े हुए हैं। अब जैसे आपने एक चीज देखी होगी, जैसे लाइब्रेरी में देखा होगा या फिर बुक स्टोर पे आपने क्या देखा होगा कि बुक जो जमाई हुई होती है वो बराबर बराबर जमाई हुई होती है। ठीक है, तो मुझे उसी तरीके से इसको सोचना है। बुक की जगह कार्टन सोच लो, 144 और 90। अब मुझे कार्टन बराबर बराबर जचाने हैं, कार्टन बराबर बराबर रखने हैं, तो वो कौन सी संख्या होगी। अगर जिनको मैं रखूं बराबर बराबर तो सारे के सारे बराबर रखे जा सके, कुछ भी लास्ट में कोई सा कार्टन शेष ना बचे। समझ रहे हो मेरी बात। अब समझ आई होगी बात, इसीलिए मैं सेम सवाल लेके आ रहा हूं। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, HCF हो जाएगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, HCF हो जाएगी। दोनों का अंतर कितना आ गया, 54 का अंतर आ गया दोनों में। क्या 54 का दोनों में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है साहब। क्या है सर, 54 का दोनों में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें भाग कितने का जाएगा। आप या तो दोनों तरीके से कर सकते हो, इसका अंतर विधि से भी कर सकते हो और इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। दोनों में फैक्टर, चलो मैं इसी से करता हूं ना, 144 और 90, तो ये 54 बच गया। 54 का इसमें भाग पूरा पूरा 5 4 9 4 4 8 1 9 जा रहा है यार। इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, तो 9 6 54, ठीक है। 27 का भाग जा रहा है क्या पूरा, 27 तो ऑप्शन ही नहीं है। 9 दूनी 18, 18 का देखो मैं भाग देके इसमें, ठीक है सर। आप देख लेना, इसके एक तो फैक्टर बन रहा है क्या, 9 × 6, ठीक है। एक ये फैक्टर 9 × 2 × 2, किसका भाग जा रहा है, 18। बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत जल्दी से हो रहा है। सोचो एक पूरे क्वेश्चंस के ढेर में ये सवाल हो तो आप समझ सकते हो क्या, नहीं ना। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each has the same number and they take up the least of the tray. What is the number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? क्या बोल रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी हैं, वह उन्हें इस तरीके से ढेर करना चाहती है कि प्रत्येक की संख्या समान हो, सभी की संख्या समान हो, कोई से में कोई सा मिक्स भी ना हो, ठीक है। और ट्रे का कम से कम हिस्सा ले और ट्रे में कम से कम जगह भी रोके। ऐसे नहीं है, जैसे मान लो मैं और समझा देता हूँ, सवाल आते हैं उनमें और समझा देता हूँ, देखना। जैसे ये कोई 20 है, कुछ भी मान लो, सवाल से अलग समझा रहा हूँ। ये कोई 20 है और ये यहाँ पर है कितना, ये यहाँ पर है 50, ठीक है। अब आप ऐसे बोलोगे सर कम से कम जगह रोकनी है, ठीक है, कम से कम जगह रोकनी है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो सकता है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 30 क्या कॉमन है दोनों में, अंतर तो 30 है दोनों का, लेकिन 30 कॉमन नहीं हो सकता दोनों में। तो यहां पर और क्या हो सकता है कॉमन, 15 5 6 30, ठीक है सर। 5 × 6 10 कॉमन हो सकता है ना, 5 × 2 × 3 10, 10 दूनी 20, ठीक है सर, ठीक है सर। 3 दूनी 6, 10 सबसे बड़े से बड़ा नंबर है। यानी कि अगर मैं ये मान लो पत्थर है, एक 20 पत्थर है, एक 50 पत्थर है, मुझे किसी डब्बे में भरने हैं, तो मैं 10-10 पत्थर को भरूं, 10-10 पत्थर को भरूं। लास्ट में जैसे मान लो 10-10 के 2 तो बन गए यहाँ और 10-10 के 3 बन गए यहाँ, अलग अलग हो गए ना 10-10 के 3 इससे। अब इससे अलावा कोई ऐसा नंबर है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो बड़े से बड़ा नंबर हो, जो बड़े से बड़ा नंबर हो और दोनों में कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं अगर
देख लो इसमें से अगर आप देख सकते हो तो 5 अगर आप मान के चलोगे तो 5 तो ज्यादा जगह रोक लेगा ना ऑटोमेटिक ही। 5 के कितने बनाने पड़ेंगे, 5 के तो बनाने पड़ेंगे आपको 4 यहां बनाने पड़ेंगे, और यहां अगर आप 5 के बनाओगे तो और बहुत सारे कितने 6 यहां बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जगह ज्यादा रोक रहा है ना ऑटोमेटिक ही जगह रोक रहा है। 10 बनाने पड़ेंगे 5 के, 5 दे 50। ठीक है, जगह ज्यादा रुक रही है, यहां जगह कम रुक रही थी, बिल्कुल वही सेंस था, वही मतलब था मेरा। ठीक है, तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है, कम से कम जगह रोके, बिल्कुल इसी तरीके से ये बोल रहा है। तो अगर इस तरीके से मैं इस सवाल को करूं, तो क्या होना चाहिए ये सवाल। देखो 420 और 130 बादाम बर्फी है, कम से कम जगह रोकनी चाहिए, बड़े वो कॉमन से कॉमन नंबर मुझे देखना है। तो 420 और 130 का आप अंतर ले लोगे, कोई भी विधि से ले लो, अंतर विधि इजी लगती है तो अंतर विधि से कर लेता हूं मैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं एक 42 देख लेता हूं, एक 13 देख लेता हूं। ठीक है, 10 तो बाद में लास्ट में जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो दोनों में अंतर कितना हो गया, 12 में से 3 गए तो 9, 12 में से 3 गए तो 9, और 3 में से 1 गया तो 2, 29 का अंतर आ रहा है दोनों में। अब क्या 29 का भाग दोनों में जा रहा है, किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों में से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, 29 तो बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों का कोई फैक्टर कर लो, 0 लग ही रहा था, मैं 0 वापस लगा देता हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 29 गुणा 10, ये हो गया ना 10। ठीक है सर, 10 तो कॉमन है दोनों में। क्या 29 के और फैक्टर्स हो सकते हैं, करके देख लो। देखे मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि 3 3 9, इसमें 29 तो खुद एक प्राइम नंबर सा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो नहीं होंगे, तो मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, 10 मेरा कॉमन आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा क्या, 10। समझ रहे हो, समझ गए सवाल को। बिल्कुल इसी तरीके से अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गाय और एक नदी के पार ले जाना है। ठीक है सर, समझो मेरी बात, मैं डायग्राम बना देता हूँ, गधों की बात आते ही तो डायग्राम बना देता हूँ। इस नदी में मुझे इधर से इधर जाना है। अब यहाँ पर गधे भी हैं, गाय भी हैं और बकरियां भी हैं, ये अलग अलग मात्रा में है। ठीक है सर, वहां केवल एक ही नाव है जिसे ऐसा करने के लिए कई यात्राएं करनी होंगी, उधर जाने के लिए। उन्हें ले जाने के लिए आलसी नाविक की अपनी शर्तें हैं, नाविक की खुद की शर्तें हैं कि वह इस बात पर जोर देता है कि वह स्वाभाविक रूप से वही लेगा, जैसे हर बार सबसे बड़ी संभव संख्याएं लेना। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक यात्रा में कितना जानवर गए, यानी वो ऐसे बोलेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लूंगा, और लास्ट में ऐसा नहीं है कि मैं अगर 5-5 जानवर ले गया और लास्ट वाले राउंड में मैं 2 ही जानवर लेके जा रहा हूं, मैं हर राउंड में बराबर जानवर लेके जाऊंगा। तो वो बड़े से बड़े संख्या बता दो जो एक साथ नाव में आ सकती है। यहां से कुछ क्लियर हुआ। तो वो क्या बोल रहा है, 105 तो बकरियां हैं, 140 गधे हैं, ठीक है, और 175 जो हैं वो है गाय। अब बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो कॉमन है, यानी कि मुझे HCF निकालना है। HCF क्या होगा, देखो 105, 140, 175, तो यहां से तो अंतर कितना हो गया, 50, 60, 70, 35 का अंतर हो गया, और यहां से भी अंतर कितने का आ रहा है, मेरे हिसाब से 35 का ही आ रहा है। यानी क्या 35 कॉमन हो सकता है, चेक करूं मैं, तो 35 दूने 70, तो यहाँ पे इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 140, 30, तो इसमें तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 135 ही आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 135 नहीं, सॉरी 35, यानी कि 35। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, देखो समझो। द लेजी बोट्समैन हैज इट्स ओन कंडीशन, उसकी खुद की कंडीशंस हैं। ही इंसिस्ट दैट ही विल टेक द सेम नेचुरली लाइक टू लाइक, टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ईच टाइम। समझ गए हो मेरी बात, ये मैंने हिंदी में समझा दिया आपको कि वो बड़े से बड़ा नंबर ले जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले राउंड में अगर ये 35 एक बार में जा रही है, 35 एक बार में जा रही है, तो वो ये नहीं चाहता कि लास्ट वाले राउंड में 40 बच जाए, या फिर वो ये नहीं चाहता कि मैं लास्ट वाले राउंड में 20 ही लेके जाऊं। ठीक है, तो मैंने वो बड़ा से बड़ा नंबर निकाल के दे दिया नाविक को, भाई तेरी श्रद्धा है तो हर बार 35 लेके चले जा, लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। समझ गए मेरी बात। तो फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है सर,
द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। यानी एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी। रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई आपको दे दी है, सबसे लंबी छड़ का निर्धारण करे जो कमरे के तीनों आयामों को सटीक रूप से माप सके। वही बात हो गई, 3 नंबर दे दिए। मुझे वो बड़े से बड़े स्केल चाहिए, सही बताऊं तो मैं आपको, वो बड़े से बड़ा स्केल चाहिए। अगर मैं उससे मापता हूं ना तीनों दीवारों को, तो अच्छे से, मतलब एकदम सटीक तरीके से मापे जा सके। ठीक है सर। जैसे आप मुझे एक बात बताओ कि ये मेरे पास कोई भी चीज़ है, यहाँ पे आप बोलोगे मोबाइल है, लेकिन ये कोई भी चीज़ है। अगर मैं इसको मापने का पैमाना रखता हूँ, मेरी ये 2 अंगुलियाँ, चलो 2 अंगुलियाँ ज़्यादा हो जाएगी, 4 अंगुलियाँ रखता हूँ, तो 4 अंगुलियों से इतना मापा जा सका, 4 अंगुलियों से इतना मापा जा सका। तो लास्ट वाला जो हिस्सा बच गया, यहाँ देखो, लास्ट वाला जो हिस्सा बच गया, क्या ये 4 अंगुलियों से मापा जा सकता है? नहीं मापा सकता। यानी कि ये जो पैमाना है वो सटीक पैमाना नहीं है इसको मापने का। लास्ट में कुछ ना कुछ शेष बच रहा है। चलो 3 अंगुलियों से माप के देखता हूँ, 3, 3 और 3, इनसे मापा जा सकता है। ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं 3 से आपने इसको तो माप लिया, लेकिन ये ऐसे भी 3 से ही मापा जाना चाहिए, ऐसे। ठीक है सर, ऐसे भी 3 से मापा जा रहा है क्या? अगर मापा जा रहा है तो वो ये सटीक पैमाना है जो दोनों साइड से बराबर मापा जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? पैमाना, सटीक, ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई नई लग रही होंगी, लेकिन थोड़ा ध्यान दो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ, तो मैं और आपके हिसाब से, आपके अनुकूल और पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बस आप नीचे कमेंट छोड़ा कीजिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ से वो पैमाना मुझे निकालना है। ये कमरा है, ये कमरा मान लो आप, ठीक है, इसी तरीके से होता है कमरा। अगर मैं एकदम तरीके से देखूं तो इसी तरीके से कमरा होता है। इस कमरे की इसने मुझे हाइट भी दे दी, लेंथ भी दे दी, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दी। मुझे वो पैमाना निकालना है जिससे मैं अगर इसको मापूं तो बराबर बराबर मात्रा में लंबाई भी माप जाए, चौड़ाई भी मापी जा सके और ऊंचाई भी मापी जा सके। यानी वो बड़े से बड़ा नंबर मुझे निकालना है। तो क्या आ जाएगी यहाँ पर? एक तो है 8.25 सेंटीमीटर, 6.75 सेंटीमीटर, और एक क्या हो गई यहां से 4.50 सेंटीमीटर। एक क्या हो गई? 4.50 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अगर ये पॉइंट में संख्याएं आ रही है तो मैं इनमें 100 का भाग दे लूं ताकि ये पॉइंट में ना रहे। तो ठीक है, ये 450 है, ये 825 है और ये 675 है। अब मैं इनका अंतर निकालता हूं। पहले अंतर निकालने के लिए मुझे इन चीज़ों को ऐसे क्रम में लिखना पड़ेगा जो बढ़ते हुए क्रम में हो। तो क्या होगा? 450 पहले आएगा, 675 बाद में आएगा और 825 सबसे लास्ट में आएगा। अंतर विधि से HCF निकाल रहा हूं, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लो, क्या आ जाएगा? अंतर निकालोगे यहाँ से तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 675 है ना, 675 में मैं माइनस करता हूँ 450, तो यहाँ पे बच गया 5 6 7 2 225। ठीक है, और उनके बीच में अंतर कितना है? 825 और 675 में। तो इनके बीच का अंतर निकाल लूंगा। छोटे से छोटा अंतर क्या होगा? 150। अब ये पता है आपको कि 150 का भाग इसमें तो चला जाएगा, लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा। इन दोनों में नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये तो इसका नहीं हो सकता। तो मुझे इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर्स क्या होगा? फैक्टर क्या होगा? देखो मैं कर लेता हूँ फैक्टर। 5 3 15, 5 दूनी 10, ये फैक्टर हो गया। अब इससे मुझे ऐसा फैक्टर बनाना है जिसका भाग तीनों में चला जाए। ठीक है, तीनों में चला जाए। तो ये 2 का तो नहीं जाएगा तीनों में, क्योंकि लास्ट में यहाँ 5 5 है। ठीक है, तो ये 2 का तो नहीं जाएगा। 5 3 15, चलो ठीक है, 25 75, 75 का मैं दे के देखता हूँ भाग। अगर 75 का भाग जाता है तीनों में तो तब तो ठीक है सर। दे के देख लोगे, अपने हिसाब से दे के देख लोगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 75। ठीक है सर। अगर 75 नहीं आएगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेना अगर ये आपको अंतर कुछ अलग लगे तो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? सिर्फ स्टडी की बात हो रही है वीडियो में, आगे चलें। अगला वीडियो क्या, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? देखो ध्यान से। किसी माली के पास 44 सेब, 66 केले, 110 आम के पेड़ हैं।
वह उन पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो और सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। पेड़ लगा रहा है, बराबर बराबर पेड़ लगाने हैं, एक जैसे पेड़ होने चाहिए, मिक्स होने नहीं चाहिए, और वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो लास्ट में मैं अगर देखूं तो कोई सा पेड़ बच ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे HCF निकालना पड़ेगा। 44, 66 और 110। ठीक है सर, तो यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया 11 कॉमन आ रहा है तीनों में। ठीक है, 11 कॉमन आ रहा है तीनों में। अब देखो यहाँ क्या बोला, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, सवाल इतना आ रहा है कि न्यूनतम वो संख्या क्या होगी जो इतने एक पंक्ति में पेड़ होंगे, वो संख्या नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है कि वो पंक्तियां कितनी होगी। ध्यान से सुनना, तो पहले तो मैं इसका HCF निकाल लेता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। यहां से क्या आ रहा है, यहां से इनका HCF कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, 54, 64। ठीक है, 22 आ रहा है। क्या 22 कॉमन है? ठीक है सर, 22 कॉमन है, 22 कॉमन है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110। 22 का 22, 66, यानी एक पंक्ति में कितने पेड़ आएंगे? एक पंक्ति में 22 पेड़ आएंगे। एक पंक्ति में 22 पेड़ आएंगे, लेकिन पंक्तियों की संख्या भी तो निकालनी है। अगर एक पंक्ति में 22 पेड़ आ रहे हैं तो टोटल कितने पेड़ हैं? 110 अलग हैं, 66 अलग हैं, 44 अलग हैं, 6 4 10 होते हैं, 10 2 12 होते हैं, 220 पेड़ हैं टोटल। 220 पेड़ों के लिए कितनी पंक्तियां लगानी पड़ेंगी? मुझे 10 पंक्तियां लगानी पड़ेंगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 10। यहां अगर ऑप्शन में 22 होता तो बहुत से बच्चे ऐसे होते जो ऑप्शन 22 टच करके आते, क्योंकि वो ध्यान से ये नहीं पढ़ते न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। अंतर क्या हो गया सवाल में कि पहले हम निकाल रहे थे मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज, उस तरीके से निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रोज। कम से कम संख्याएं क्या होगी किसकी? कम से कम पंक्तियों की संख्या हमें निकालनी होगी। आज की क्लास में आपको थोड़ी एनर्जी इधर उधर लग रही होगी, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या है, एक जैसे सवाल चल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में HCF बैठ जाए। फिर से चलते हैं आगे, अगले सवाल पे क्या है। एक किसान, मैं अभी ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा HCF LCM, फिर उसके बाद अपनी स्पीड अलग होगी। अभी तो आप जुड़ रहे हो बेसिक वाले बच्चे। एक किसान के पास 945 गाय, 2475 भैंसे हैं। भैंसे नहीं, भैंसे बफेलोज का बहुवचन है, ऐसे नहीं है, भैंसे है। ठीक है, वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो। एक तो ये HCF के सवाल करने वाले के सबके एक ही जिद है कि मुझे बराबर बराबर ही संख्या चाहिए। अब बताओ, इसको इसकी भैंसें अगर अलग अलग समूहों में चरती, अगर बराबर बराबर मात्रा में ना भी चरे तो क्या फर्क पड़ जाता है? लेकिन यहां पर आपसे करवाना चाह रहा है ये सवाल। तो इस प्रकार के समूहों की संख्या ज्ञात करना बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम HCF निकाल रहे थे। क्या होगा HCF? 945। ठीक है सर, 2475, 2475। ठीक है, भैंसे ज्यादा है इसके पास। अब लेकिन जिद वही है कि मुझे बराबर बराबर संख्याएं चाहिए, जिद वही है कि मुझे बराबर बराबर संख्याएं चाहिए। 2475 और 945 अंतर ज्यादा है, अंतर ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपको टाइम ज्यादा लगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गए तो 3, और 14 में से 9 गए तो 5, 1530 का अंतर आ रहा है। यानी इनके बीच का जो अंतर है वो 1530 का है। तो या तो 1530 HCF होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। 1530 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 945 से बड़ा है, 945 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्या मैं ऑप्शन से कुछ निकाल सकता हूं? ऑप्शन से मैं देखो ऐसे निकाल सकता हूं, ऑप्शन से मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है। ठीक है, तो 5 कब बन सकता है? 5 के टेबल होगा तब, या फिर 5 ये 15 यानी 3 भी हो सकता है उसके फैक्टर्स में, 5 भी हो सकता है, 0 तो नहीं होगा। यानी ये 153 जो है, ये जो 10 है उसमें ये 10 तो नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाला 0। हाँ, ये अलग डिबेट हो सकती है कि इसके भी तो 5 गुना 2 फैक्टर्स बनते हैं, यानी ये 2 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर, अब मुझे ऑप्शंस में कुछ समझ आ रहा है क्या
किसी आयताकार खेत का आकार जिसकी भुजाएं 284 मीटर, 284 मीटर, 248 मीटर, ठीक है सर। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या। ये वाला सवाल भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है बहुत सी एग्जाम्स में। ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है साहब कि ये एक खेत है आयताकार, ठीक है, खेत की बात करें, आयताकार खेत का आकार जिसकी भुजाएं इतनी है, लगने वाली कम से कम टाइल, कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या। यानी मैं बोल रहा था ना स्टार्टिंग में कि आपका सोचने का नजरिया है कि टाइलें कम से कम या फिर बड़ी से बड़ी साइज टाइलों की क्या होगी। अगर टाइलों की साइज बड़ी से बड़ी होगी तो वो संख्या कम से कम अपने आप ही हो जाएगी। यही मैं समझा रहा था। इतने सारे सवाल करेंगे तो हमारी जो पीछे वाली बातें हैं वो अपने आप ही सिद्ध होती जाएगी। यानी मुझे ऐसे टाइल्स बिछानी है इसमें, और इस तरीके से बिछानी है कि लास्ट में कोई टाइल मुझे काट के नहीं लगानी, ठीक है, बराबर बराबर ही टाइल होनी चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी, कोई भी टाइल कटनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या, इस टाइल की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी, यानी मुझे HCF निकालना पड़ेगा, ये जो दोनों नंबर हैं उनका, और दोनों नंबरों का अगर आप HCF निकालोगे तो दोनों का अंतर लोगे, ऑब्वियस सी बात है। 14 में से 8 गए तो 6, 7 में से 4 गए तो 3, और ये बच गए मेरे कितने, 36। क्या 36 का भाग दोनों में जा रहा है? अगर 36 का भाग दोनों में जा रहा है तो पहली बात तो क्या होगी, उस टाइल की मेरे पास संख्या आएगी, उस टाइल की मेरे पास क्या आएगी, साइज आएगी, वो बड़ी से बड़ी साइज क्या होगी। ठीक है, मैं देख के देखता हूं इसका भाग। एक तो ये टेबल वाला जो चीज है ना, ये बहुत खतरनाक आइटम है, ठीक है, अंतर्विधि में। तो मुझे इसका भाग दे के देखना है। 6 6 36, 6 चौके 24, 6 का भाग जा रहा है, और 6 चौके 24, 6 चौके 24, 36 का तो नहीं जा रहा गुरु पूरा भाग, 44, 36 का तो भाग नहीं जा रहा गुरु इसमें। 284 और 248 जो है उसमें 36 का भाग तो नहीं जा रहा, और अंतर मेरे पास कितने का आ रहा है, 36 का ही आ रहा है। मैं ध्यान से देखता हूं तो अंतर 36 का ही आ रहा है। नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो साहब, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा क्या जा रहा है, तो 6 और 3 9, 8 और 2 10, 4 14, 9 का भी नहीं जा रहा, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये चल रहे हैं ना इसका। तो 3 9 दूनी 18, 18 एकम 18, और 4 4 दूनी 8, 3 का भाग जा रहा है कि इसमें, 8 तो 10 14, 3 का नहीं जा रहा, तो 3 तो होगा ही नहीं 3 का, और 6 3 का नहीं जा रहा, तो ठीक है, 9 का भी नहीं जा रहा, बचा क्या 4, तो 4 4 6 24, 4 7 28, 4 का जा रहा है। तो यानी वो बड़ी से बड़ी टाइल क्या, कितनी साइज क्या हो जाएगी इसमें, टाइल की साइज हो जाएगी 4 मीटर। बड़ी से बड़ी टाइल की साइज क्या हो जाएगी, 4 मीटर। अब ध्यान से देखना, अगर 284 इंटू 248 का पूरा क्षेत्र है, 284 इंटू 248 का पूरा क्षेत्र है, टाइल की साइज कितनी है, टाइल की साइज 4 है, तो टाइल की साइज से इसमें भाग लग जाएगा गुरु, टाइल की साइज से भाग लग जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 दूनी 8, 62 को 71 से आप भाग दे लो। 62 इंटू 7 दूनी 14, 7 6 7 42 और 1 43, ये बचेगा 6 4 10, ये बच गया 4, 4402 मेरा आंसर आ जाएगा, 4402 मेरा आंसर आ जाएगा। ये हमने पूरे तरीके से किया, हमने ये पूरे तरीके से कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 4402, बिना किसी लाग लपेट के। यहाँ पे हमें दो चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहला ये कि क्या हमें टाइल की साइज पूछी है, टाइल की साइज पूछती तो मेरा आंसर आता 4, लेकिन अगर मुझे टाइलों की संख्या पूछ रहा है तो 4402 टाइल्स लगेंगी। तो कैसे लगेगी, वो टाइल का आकार का पूरा आकार है, उस पूरे आकार में एक टाइल का भाग दे दोगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। ये तो यूनिटरी मेथड है, ये तो सबको आता है, आपको भी आता होगा। चले आगे अगले सवाल पे। आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल है, बिल्कुल उसी चीज की तरीके से हम चल रहे हैं। क्या है, किसी आयताकार खेत जिसकी भुजाएं ये है 284 248,
लगने वाली कम से कम वर्गाकार, अरे ये तो वही आ गया, इसका आंसर तो 4402 है, ये तो वही है, उस क्वेश्चन फिर से आ गया। यहां क्या है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की हमें आवश्यकता होगी। बिल्कुल वैसा ही सवाल आ गया। क्या है, 15.17 है एक तो, और एक है 9.2 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर है। क्या है सर, ये क्या है, फर्श है एक, ठीक है। इस पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें चाहिए होंगी मुझे, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें चाहिए होंगी, यानी कि ये कितने सेंटीमीटर है, 1517 और 920 सेंटीमीटर की टाइलें हैं। अब मुझे पहले इनका अंतर निकाल लेना है। इनका जो अंतर आएगा या तो वही HCF होगा या फिर उसका कोई फैक्टर HCF होगा, उसमें उसका मुझे भाग दे देना है किसमें, इसका मुझे भाग दे देना है 1517 गुणा 920, इसमें मेरे पास HCF का भाग लग जाएगा। इसमें जब आप HCF का भाग लग जाओगा तो आपके पास आंसर आएगा सेंटीमीटर में, उसका मीटर में आंसर निकाल देना 100 का भाग देके। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूँ। अभी सवाल एक जैसे हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप खुद करोगे। मैं सवाल समझा देता हूँ। 616 सदस्यों की किसी टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। कॉलम की अधिकतम संख्या जिसमें मार्च किया जा सकता है। ये एक तो आप इससे क्या निकालोगे कि अधिकतम कितने का कॉलम बनेगा, कि एक में कितने लोग आएंगे, वो जब निकल जाए उसका भाग दे देना है टोटल में। अब इसका आंसर आप नीचे मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं ये वीडियो जब शुरू हुआ उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नहीं बोली, अभी पूरा वीडियो हो गया, इसका तो आप आंसर कर लेना, मैं कुछ अलग बात बोल रहा हूँ। आप अगर देखोगे कि अपनी पिछली क्लास है और इस क्लास के बीच में बहुत लंबा गैप था, ठीक है, वो गैप बहुत से वेरियस से कारण थे जिनकी वजह से था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रोज़ क्लासेज आएंगी, रोज़ प्रैक्टिस होंगी। अगला जैसे ये आज HCF का तो पूरा काम खत्म हो गया, कल LCM करवा दूंगा। उसके बाद देखो यूट्यूब पे यही दिक्कत है, लोगों को ऐसे लगता है कि यार HCF के वीडियोज़ आते जा रहे हैं, LCM के वीडियोज़ आते जा रहे हैं, हमें लोगों से मतलब नहीं है। हमारा जय घोष बैच चल रहा है, उसमें अगर किसी टॉपिक को 10 दिन देने पड़ेंगे तो 10 दिन भी दिए जाएंगे, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो यहाँ से HCF खत्म होगा, LCM पढ़ाया जाएगा, एक क्लास में पूरा करवाया जाएगा, आगे के रोज अलग अलग टॉपिक्स लाए जाएंगे, तो आप रेगुलर जुड़ते रहेंगे। ये वीडियो खत्म होने के बाद मैंने बोला है, स्टार्टिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाया गया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर करो, चैनल को लोगों को बताओ कि सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ये जो रोज़ क्लासेस लेके आता हूँ उसमें मज़ा आए। और आज जो एनर्जी मेरी बहुत कम थी ना क्लास में बेटा, वो इसलिए थी कि आप अभी बच्चे जुड़े नहीं हो मुझसे, इसलिए मैं किससे बात करूं, किसको बोलूं, क्या बोलूं। इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी तरफ से जब इंटरेक्शन होगा उसके बाद एनर्जी अपने आप आती जाएगी क्लासेस में। ठीक है सर, अगले वीडियो में मिलेंगे, मेरा कहने का मतलब है अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।